Hello बच्चों, let's read the question. Question say that integration dx upon x into root under x to the power 4 minus 1 is equal to first option sec inverse x square plus c, second option 1 by 2 sec inverse x square plus c, third option cosec inverse x square plus c, option D none of these. डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट। यहाँ पे क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हो जाएगा कि अगर यहाँ पे मान लेते हैं कि x टू दी पावर n रहे और यहाँ पे dx हो, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x टू दी पावर n प्लस वन और अपॉन में हो जाएगा n प्लस वन और प्लस में c। ओके, इस बेसिस पर सॉल्व करने के इसको कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे i इज इक्वल टू क्या कंसिडर कर रहे हैं कि i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx अपॉन x इंटू रूट अंडर x टू दी पावर 4 माइनस वन, ये वैल्यू आया। अब इसको थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं। तो यहाँ से i इज इक्वल टू इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन dx अपॉन x इंटू रूट अंडर x टू दी पावर 4 है तो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर टू द होल स्क्वायर माइनस वन, ये वैल्यू लिखती है। अब हम लोग एक्स स्क्वायर को क्या मान लेंगे, एक्स स्क्वायर को मान लेंगे t। अगर एक्स स्क्वायर को t मान रहे हैं तो ये हो जाएगा 2x dx एंड दिस इज इक्वल टू dt। तो यहाँ से dx इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, dx इज इक्वल टू dt अपॉन 2x। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, i इज इक्वल टू, ये क्या है, ये है dx और dx को वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, dx का वैल्यू को लिख सकते हैं dt अपॉन 2x। तो ये हो गया dt अपॉन 2 और x क्या हो गया, ये हो गया एक्स स्क्वायर। तो इस एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या पुट कर सकते हैं, डायरेक्टली लिख सकते हैं t। तो ये हो जाएगा यहाँ पे t रूट अंडर टी स्क्वायर माइनस वन और ये इंटीग्रेशन आ गया। ओके, अब इसको सॉल्व करने के लिए अब इसमें क्या करेंगे, यहाँ से t इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे, तो यहाँ से t इज इक्वल टू पुट कर देंगे t इज इक्वल टू सेक थीटा, t इज इक्वल टू सेक थीटा पुट कर देंगे। तो यहाँ से dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt इज इक्वल टू हो जाएगा सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा, ये वैल्यू आ गया dt इज इक्वल टू। ऐसा करते हैं कि वैल्यू को डायरेक्ट लिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से लिख सकते हैं क्या, यहाँ से लिख सकते हैं dt इज इक्वल टू सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा अपॉन 2 और t इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा सेक थीटा और ये हो जाएगा रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, और यहाँ पर रूट है तो ये हो जाएगा सिर्फ टेन थीटा, ये हो जाएगा सिर्फ टेन थीटा और इसका इंटीग्रेशन चाहिए। तो सेक थीटा टेन थीटा सेक थीटा टेन थीटा कैंसिल हो जाएगा। तो i इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, i इज इक्वल टू लिख सकते हैं वन बाई टू इंटू ये क्या है, ये सिर्फ हो जाएगा डी थीटा। तो यहाँ से डी थीटा, इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन आ जाएगा i इज इक्वल टू वन बाई टू इंटू थीटा, ये आ गया और यहाँ पे प्लस में c। अब थीटा को क्या पुट कर सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा वन बाई टू, थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा सेक इनवर्स और ये क्या वैल्यू पुट करेंगे, देखिए ये हो जाएगा सेक इनवर्स टी, सेक इनवर्स टी और प्लस में c। अब t को ऑलरेडी एज्यूम किए थे लोग, तो ये हो जाएगा वन बाई टू सेक इनवर्स और t क्या माने थे, t माने थे एक्स स्क्वायर को, तो ये हो जाएगा वन बाई टू सेक इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस c। ये हो गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर, वन बाई टू सेक इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस c। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आई होप यू विल बी अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।